फ्रेंड्स वेलकम बैक। देखो, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे। कभी कुछ वीडियो में 5 सवाल मिल जाएंगे आपको, कभी 2 सवाल, कभी 3 सवाल। एंड सबसे मजेदार चीज क्या है इसमें पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से हम आपको नहीं सवाल कराएंगे कि परसेंटेज से करा रहे हैं या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से करा रहे हैं या एवरेज से करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सफल होगा, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके PYQ से उठाए हुए सवाल है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए सवाल है, हम उन्हीं क्वेश्चन को उठा करके आप लोगों के पास ला रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एंड वेरियस टॉपिक ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो आओ बिना आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट किए हुए पहला सवाल देखते हैं। क्या है आपका पहला सवाल, जरा देखना बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। कह रहा है, देखो, चूंकि ऑडियंस हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसलिए अब हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन को भी हिंदी इंग्लिश में करवा दिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो समझने में। क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द सरफेस एरिया। यही है सवाल कि एक स्फीयर है और उसका रेडियस दे दिया हमको 7 सेंटीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया क्या है। देखो, मजेदार बात क्या है ना कि स्फीयर एक ऐसा चीज है जिसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सरफेस एरिया आपसे पूछता है। अगर यही आपका सिलेंडर हो जाए, हेमी स्फीयर हो जाए, तो वहां पर आपके पास स्पेसिफाई कर देगा वेदर दे आर आस्किंग टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया मांगा है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है सर 7, तो 7 इंटू 7 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। काट देते हैं इसको, यहाँ होगा 88, यहाँ होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 8 जा 56, कैरी 5 56 61, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना है, ऑप्शन में कहीं है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे पास वो है आपका 616 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सर, टॉपिक कौन सा था, तो सर टॉपिक था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिए हम आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया है राम डज ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड मोहन इन 15 days, in how many days will both of them complete the same work। राम कितने दिन में कर रहा है, तो सर राम कर रहा है 10 दिन में और मोहन सर कर रहे हैं आपके 15 दिन में। यही है कहानी। अब क्वेश्चन समझो, मान लेते हैं ये जो हमारा विजार्ड का लोगो है इसी को बनाना है। हम राम के पास गए, बोले भाई तुम कितना दिन में बना दोगे, बोलता है हम 10 दिन में बनाएंगे। मोहन के पास गए, बोले सर हमको 15 दिन टाइम लग जाएगा। अब हमको अर्जेंट है तो हम चाहते दोनों काम पे लगे, ठीक है। तो होगा क्या, होगा यही सर कि जो आपका टाइम लगेगा वो मिनिमम लगेगा। और किसके मिनिमम लगेगा सर, 10 से या 15 से, तो छोटा वैल्यू कौन सा है, तो सर है 10, तो 10 से भी कम दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि सर ये अकेले ही करता तो 10 दिन लेता ना, मोहन का हेल्प फिर क्यों ले रहा जो 15 दिन में कर रहा। सर इसका हेल्प अगर हम लेंगे तो मेरा नंबर ऑफ डेज, जो वर्किंग डेज है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो आएगा कहां से, देखो टोटल वर्क क्या करते हैं हम, इन दोनों का या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम भी नहीं ले सकते हो, नहीं आता है सर एलसीएम में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो तो आता होगा ना। तो दोनों का एलसीएम आएगा 30 एंड दिस इज योर टोटल वर्क दैट हैज टू बी कंप्लीट बाय राम एंड मोहन बोथ। यही टोटल काम है जो कि राम और मोहन के द्वारा कंप्लीट होना है। तो देखो अगर कोई काम को राम 10 दिन में कर रहा है तो 30 काम को कितना दिन में करेगा, तो सर 3 दिन में।
सर मोहन 15 दिन में कर रहा तो 30 काम, सर 2 दिन में। कितना काम हुआ सर 5। ये क्या है सर, ये काम है वर्क डन बाय राम एंड मोहन इन 1 डे। एक दिन में कितना काम किया सर, तो सर 5 काम। तो सर 30 काम करने के लिए दोनों को कितना चाहिए सर, 6 डेज में आपका दोनों मिलकर के काम खत्म कर देगा। सर और कोई तरीका है, हाँ है। क्या तरीका है सर, इसका नंबर ऑफ डेज और इसके नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों का नंबर ऑफ वर्किंग डेज को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है दोनों को जोड़ दो। देखो कट्टम गुट्टम अभी मत करना, इसको एज इट इज अभी रख दो 10 और 15। यहाँ कितना आएगा 25। 25 से अगर हम 5 से काट ले तो ये 5 बार में और ये 3 बार में, ये 5 से गया 2 बार में, 3 2 जा 6 डेज। तो चाहे तुम इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। अच्छा सर अभी आप बोले थे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा, हम अभी भी बोल रहे आएगा, क्यों नहीं आएगा। राम मोहन कितना, ये 10 दिन ये 15 दिन, हम क्या बोले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क इस पर 150, 150 हो गया ना टोटल वर्क। अब एक काम करो, अगर ये 10 दिन में किसी काम को करेगा तो 150 काम को करने में 15 दिन, और कोई 15 दिन में काम कर रहा है तो 150 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा सर, 10 दिन। कितना आया 25, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाय 25, 25 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है। तुम किसी भी मेथड से जाओ मेरे भाई। अच्छा एक सवाल आता है सर 150 की जगह इसका मल्टीपल ले ले, सर 150 नहीं लेंगे हम, सर 300 लेंगे, सर 600 लेंगे, सर 1200 लेंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि सर यहाँ तो लेना था कुछ और, हमको 150 लेना था, सर हमको 30 लेना था लेकिन हम 30 की जगह 60 ले लिए। सर 60 नहीं लिए सर, मिस्टेक से मेरा 90 आ गया। सर कुछ भी हो बस एक चीज समझना, इसका मल्टीपल्स हो जाए, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।